अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस यूं ही मेरा मॉर्निंग वॉक का इरादा हुआ और मैं टहलने के लिए निकल गया। रास्ते में मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जो चंद नौजवान बैठे हुए थे। शायद कि उन्होंने अपना फेस भी धोया हो सोकर उठने के बाद, और नमाज तो शायद ही उन्होंने पढ़ ली हो, मुमकिन है, वरना चेहरे उनके सुस्त बता रहे थे कि शायद उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है। बहरहाल तो वो बैठे हुए गुफ्तगू ये कर रहे थे बैठे बैठे कि 500 रुपये तुम दो, 500 रुपये हम मिलाते हैं, 500 रुपये फला देगा, और 2 दिन के बाद न्यू ईयर नाइट जो है सेलिब्रेशन हम करेंगे और न्यू ईयर मनाएंगे। और इसके लिए वो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे आपस में पार्टी करने के लिए। तो उसको देखकर बड़ा दुख हुआ और अफसोस हुआ ये सोचकर कि अब तक ये गैरों का कल्चर था और हम अपने लोगों से ये कहते हुए आ रहे थे कि इस कल्चर को छोड़ दें, ये बुरा कल्चर है, बुरी तहजीब है। और अफसोस इस बात का भी हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नाच रंग को, साजबाज को, गानों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, बेहयाइयों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। लेकिन हमारे नौजवानों को क्या हो चला है कि ये इसी बेहयाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसको और प्रमोट कर रहे हैं जिसको ख़त्म करने के लिए हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम मुसलमान हैं। अफसोस इस बात का था कि ये गैरों का कल्चर है जिससे हमें दूर होना चाहिए था। इस कल्चर को अब हम खुद प्रमोट कर रहे हैं और ये कल्चर हमारे यहाँ हमारे नौजवानों में घुस आया है और हमारे नौजवान इसको सेलिब्रेट करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर। और ये नौजवान मिडिल क्लास फैमिली के थे, जैसे मैंने बताया मजदूर तबका था, ये स्टूडेंट नहीं थे या ये एक अच्छी फैमिली के बच्चे नहीं थे। अच्छी फैमिली से मुराद ये कि पैसे से अच्छा बैकग्राउंड उनका नहीं था। वो लोग 500-500 रुपये इकट्ठा करके पार्टी जो है करने की बात कर रहे हैं। ये बेचारे वो लोग थे जो शायद दिन का 500 कमाते हों, ये मुश्किल है, कमा लेते हो। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हमारा तबका, हमारा नौजवान तबका, कि उसको क्या हो चला है कि अपनी मेहनत की कमाई को वो इस तरह बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है कि वो 500-500 रुपये इकट्ठा करे जो शायद उसके दिन भर की कमाई से भी ज़्यादा है। और अगर उसकी दिन भर की कमाई के बराबर भी हो तो क्या ज़रूरत है कि अपनी दिन भर की कमाई को इकट्ठा करके और उसको इस तरह चंद लोगों की कमाई को इकट्ठा करके 10 लोग भी अगर 500-500 रुपये इकट्ठा करेंगे तो 5000 हो जाएंगे, मुमकिन है, क्योंकि उन्हें पार्टी करनी है और पार्टी बगैर नाच गाने की होती नहीं है। मुमकिन है वो अपने साउंड सिस्टम में ही तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, फिर उसके बाद उनको और भी सामान करना होगा। तो मैं समझता हूँ 5 से 10 हज़ार के बीच वो मामूली बात है कि वो खर्च कर देंगे सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर नाइट के नाम पर। और इसमें उनको क्या मिलेगा सिवाय नुकसान के, कि दुनियावी भी नुकसान है, उनका पैसा बर्बाद होगा, और आखिरत का नुकसान भी है कि वह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह ताला इससे नाराज़ होते हैं कि इन खुराफात में अपने पैसे को, अपने वक्त को बर्बाद किया जाए। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को नापसंद फरमाया। क्या अच्छा होता कि हमारा ये नौजवान तबका यही पैसा इकट्ठा करके किसी बेवा को दे आता, किसी यतीम को दे आता, किसी घर में ऐसी बेटी को दे आता जिसकी शादी नहीं हो रही है, किसी मरीज को दे आता। या क्या ज़रूरत है किसी को भी देने की, जबकि वो तबका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस तबके की माँ को उस 500 रुपये की मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुमकिन है उसके घर में उसकी माँ बीमार हो, उसका वालिद बीमार हो और उसके घर में उस 500 रुपये की ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन वो उस 500 रुपये को इकट्ठा करके और उसको एक रात में आग लगाने की सोच रहा है कि 500 रुपये का हम इकट्ठा करेंगे और 10 या 12 हज़ार या 15 हज़ार जो भी करेंगे और उसको इस तरह आग लगा देंगे। क्या हो चला है हमारे नौजवानों को। तो मेरा ये मैसेज है, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और उस तबके तक पहुँचाएँ जिस तबके की मैं आपको बात कर रहा हूँ। जो तबका, वैसे तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से ये इस तरह के खुराफात हमें ज़ेब नहीं देते कि हम इसमें मुब्तला हो, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर आप मज़हब को साइड में रख दें उसके बाद भी, कि हमारा जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबका है, इसी तरह दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो कारखानों में काम करते हैं, अपने घर से बाहर आए हुए हैं, कि घर उनका अमरोहा में, संभल में, मुरादाबाद में, रामपुर में, कहीं और है, कहीं और से आए हुए हैं, फिरोजाबाद से भी बहुत सारे गए हुए हैं, या कहीं और से अलग अलग इलाकों से दिल्ली में बसे हुए हैं, जीन्स का कारोबार कर रहे हैं, मतलब मजदूरी कर रहे हैं, जीन्स की सिलाई कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो वो मजदूरी कर करके पैसा कमा रहे हैं और अपने पैसे को इस तरह से आग लगा रहे हैं। तो आप जहाँ भी हैं, यूपी में हैं, दिल्ली में हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, मेरी बात आप सुन रहे हैं तो मेरी बात उस तबके तक ज़रूर पहुँचाएं जिस तबके की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, कि जो इतनी मेहनत करके अपने घर बार से दूर रहकर, इतनी मेहनत करके दिन और रात जाग कर इस तरह पैसे कमाता है और वो अपने पैसे को इस तरह आग लगा देता है। वो ऐसा क्यों करता है? थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे कहा दीन को साइड में रख दें, दुनिया का भी इसमें कितना बड़ा नुकसान है। ये पैसा जिसकी उसको खुद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुमकिन है सर्दियाँ आ रही हैं, उसके पास अच्छी जैकेट ना हो या ले आया हो, तो ये बहुत मुमकिन नहीं बल्कि यकीनी बात है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जैकेट नहीं है, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैर में पहनने को जूती और चप्पल और मोजे नहीं है अच्छे,
کہ وہ सर्दियों में पहन सके। तो मेरी आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि अगर आप न्यू ईयर नाइट मनाना चाहते हैं और उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप 500-500 रुपये इकट्ठा ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए आप अगर चाहें तो सबसे पहले आप अपने घर वालों को वो पैसे दें कि उनको उसकी ज़रूरत है। अपने उन्हीं दोस्तों में से किसी एक दोस्त की फैमिली को दे दें कि उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप इनको ये समझते हैं कि हम सब ठीक ठाक हैं, हमारी फैमिली ठीक ठाक है, तो मैं इसलिए नहीं समझता आपकी बात दोस्त, इसलिए कि क्योंकि आप अपने घर से बाहर रह कर कमा रहे हैं, आप अपना शहर छोड़े हुए हैं, आप अपना ज़िला छोड़े हुए हैं, आप अपना स्टेट भी छोड़े हुए हैं, और आप ये बात कहते हैं कि मैं मजदूरी करके खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, लिहाजा मुझे ये 500 रुपये इकट्ठा करके आग लगा देनी चाहिए, बर्बाद कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ इससे आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और किसी को नहीं। क्योंकि अगर आप इतने ही खुशहाल होते कि आप 500 रुपये इकट्ठा करके पार्टी कर लेते और आप खुश होते, तो मैं समझता हूँ आपको मजदूरी करने आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये धोखा है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको मान लेते हैं कि आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप उन ज़रूरतमंद गरीबों को दे दें जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास सर्दी में पहनने के लिए जैकेट नहीं है, सर्दी में पहनने के लिए जूते और मोजे नहीं है। इससे अल्लाह बहुत खुश होंगे और मैं ही समझता हूँ आपकी न्यू ईयर नाइट ये सबसे बेहतरीन होगी कि आप पैसे इकट्ठा करें। चले न्यू ईयर नाइट में ही सही, आप इसको इसी तरह सेलिब्रेट कर लें कि 31 दिसंबर की रात को निकल जाएं और जो फुटपाथ पर जहाँ कहीं भी आपको गरीब, ज़रूरतमंद, छोटे कच्चे घरों में, झोपड़ियों में नज़र आ रहा है जिनके पास कंबल नहीं है, उनको आप कंबल ला कर दे दें। आपको नज़र आ रहा है कि उसके पास जैकेट नहीं है, आप उसको जैकेट खरीद कर दे दें। आपको नज़र आ रहा है कि उसके बच्चों के पैरों में मोजे नहीं है, आप उसको मोजे खरीद कर दे दें। तो ये काम करें। इस तरह अगर आप न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करेंगे तो आपसे अल्लाह भी राज़ी होगा और अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। वरना मैं आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने पैसे को इस तरह बर्बाद न करें कि दुनिया में भी आप नुकसान उठाएं और आखिरत में भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई गई होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को अपने माल की, अपनी जान की, अपने वक्त की कदर कीमत करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम तमाम ही को गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।